क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह आगे क्यों निकल जाते हैं? ऑफिस में भी, बिजनेस में भी, रिलेशनशिप में भी, और आप उनसे ज्यादा मेहनत करते हो, उनसे ज्यादा टैलेंटेड भी हो सकते हो, फिर भी वो आगे हैं और आप पीछे। इसकी वजह यह नहीं है कि वो आपसे होशियार है, इसकी वजह यह है कि उन्हें पावर की एक ऐसी भाषा पता है जो आपको नहीं पता। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो वो भाषा सिखाती है। इस किताब का नाम है द 48 लॉ ऑफ पावर और इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुक लाइब्रेरी। पहले जानते हैं कि यह किताब आई कहां से। रॉबर्ट ग्रीन एक अमेरिकन ऑथर है। यह किताब उन्होंने 1998 में पब्लिश की। रॉबर्ट ग्रीन ने यह किताब लिखने के लिए 3000 साल की हिस्ट्री को खंगाला। उन्होंने रोमन एम्परर्स को पढ़ा, चाइनीज वॉर स्ट्रेटेजिस्ट्स को पढ़ा, मेडिएवल यूरोप के किंग्स और क्वींस को पढ़ा, नेपोलियन को पढ़ा, और उन सब से उन्होंने पावर के वो सीक्रेट निकाले जो हर जमाने में काम करते हैं। यह किताब लगभग 450 पेजेस की है और हर लॉ के साथ एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। एक ट्रांसग्रेशन है, यानी जब किसी ने यह लॉ नहीं माना तो क्या हुआ, और एक ऑब्जर्वेंस है, यानी जब किसी ने इसे माना तो क्या मिला। यह किताब दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। बिजनेसमैन पढ़ते हैं, पॉलिटिशियन पढ़ते हैं, रैपर्स पढ़ते हैं, एथलीट्स पढ़ते हैं, और जो भी इसे पढ़ता है वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगता है। अब सवाल आता है, यह किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? यह किताब उन लोगों के लिए है जो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या कोई भी प्रोफेशन। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अक्सर ये महसूस करते हैं कि लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते या उनकी बात नहीं सुनते, जो समझना चाहते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे काम करती है और उससे कैसे बचा जाए या उसे कैसे यूज किया जाए। यह किताब उन लोगों के लिए है जो लीडर बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोग उनकी बात सुने, उनका रिस्पेक्ट करें, जो हिस्ट्री और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक साथ समझना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, यह किताब उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में असल में क्या हो रहा है, क्योंकि जो नहीं जानता वो हमेशा किसी न किसी का मोहरा गुलाम बनता रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस किताब में क्या क्या लॉ मिलने वाला है। मैं आपको सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट 13 लॉ और उनके हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और आज की जिंदगी में उनके मतलब के साथ बताऊंगा। बाकी पूरी किताब आपको खुद पढ़नी पड़ेगी या यूट्यूब से आप फुल ऑडियो बुक सुन सकते हैं। पहला लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने से ऊपर वाले को कभी नीचा मत दिखाओ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो लोग आपसे ऊपर हैं उन्हें हमेशा सुपीरियर फील करवाओ। अपनी काबिलियत दिखाओ, लेकिन इतनी नहीं कि वो खुद को इनसिक्योर महसूस करने लगे, क्योंकि जब एक पावरफुल इंसान इनसिक्योर होता है तो वो आपको नीचे खींच देता है। फ्रांस के किंग लुई 14वें के फाइनेंस मिनिस्टर निकोला फुके ने एक बहुत ग्रैंड पार्टी थ्रो की। उस पार्टी में उन्होंने किंग को भी इनवाइट किया। पार्टी इतनी शानदार थी कि किंग खुद फीका पड़ गया। 3 हफ्ते बाद फुके को अरेस्ट कर लिया गया और उसे बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। ऑफिस में अगर आपका बॉस मीटिंग में कुछ गलत बोल रहा है और आप उसे पब्लिकली करेक्ट करते हो तो आप शायद सही हो, लेकिन आपका बॉस आपको माफ नहीं करेगा। उसे प्राइवेट में बताइए, उसकी इज्जत बचाइए और वो आपका दोस्त बन जाएगा। दूसरा लॉ है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज, यानी दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को यूज करना सीखो। यह पढ़कर अजीब लगता है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का मतलब है कि दोस्त अक्सर आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की उन्हें तकलीफ देती है, वो आपसे एहसान मांगते हैं, और जब आप उनका एहसान नहीं मान पाते तो वो दुश्मन बन जाते हैं। दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन जिसे आपने माफ करके अपनी तरफ किया हो, वो हमेशा आपको प्रूव करना चाहेगा। वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा लॉयल रहेगा। बाइजेंटाइन एम्परर माइकल III ने अपने बेस्ट फ्रेंड बेसिलस को सब कुछ दिया, पावर दी, दौलत दी, और आखिर में बेसिलस ने ही माइकल को मरवा दिया। बिजनेस पार्टनर हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को मत बनाओ। कभी कभी जो आपका कॉम्पिटिटर था वो बेहतर पार्टनर बनता है, क्योंकि उसे आपको कुछ साबित करना होता है। तीसरा लॉ है कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपने इरादे छुपा कर रखो। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि आप असल में क्या चाहते हो,
जब लोगों को आपकी प्लान नहीं पता होती तो वो उसे रोक नहीं सकते। ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रशिया के चांसलर थे। उन्होंने पूरी यूरोपियन पॉलिटिक्स में अपना डोमिनेशन इसीलिए बनाए रखा क्योंकि कोई कभी उनका अगला कदम नहीं समझ पाता था। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो तो हर किसी को पहले से मत बताओ, पहले काम शुरू करो, फिर दिखाओ। चौथा लॉ है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी हमेशा जरूरत से कम बोलो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो जितना कम बोलता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल लगता है। जब आप ज्यादा बोलते हो तो आप अपनी कमजोरियां जाहिर कर देते हो। जब आप कम बोलते हो तो लोग आपके बारे में खुद सोचते हैं और उनकी कल्पना में आप हमेशा बड़े होते हो। ज़राफ रशिया अलेक्जेंडर थर्ड अपनी मीटिंग्स में बहुत कम बोलते थे, चुप रहते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोग उनसे डरते थे क्योंकि उनके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता था। नेगोशिएशन में जो पहले बोलता है वो अक्सर हारता है। अगर कोई आपसे सैलरी पूछे तो पहले एक नंबर बोलने की जल्दी मत करो, चुप रहो, सामने वाला खुद एक नंबर बोलेगा। पांचवा लो है सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, यानी सब कुछ रेप्यूटेशन पर निर्भर करता है, उसे गार्ड करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि रेप्यूटेशन आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे बनाने में सालों लगते हैं और टूटने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए अपनी रेप्यूटेशन को एक किले की तरह प्रोटेक्ट करो। सोशल मीडिया पर एक गलत पोस्ट, एक गुस्से में कहा हुआ एक जुमला, एक ऐसी तस्वीर जो कंटेक्स्ट के बाहर जाए, यह सब आपकी सालों की रेप्यूटेशन को खत्म कर सकता है। इसलिए हर पब्लिक एक्शन से पहले सोचो। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी हर हाल में अटेंशन खींचो। पावर के लिए नोटिस होना जरूरी है, जो दिखता नहीं वो बढ़ता नहीं, लेकिन अटेंशन खींचना सिर्फ शोर मचाना नहीं है, यह एक आर्ट है। P.T. बार्नम, जो सर्कस के मशहूर शोमैन थे, वो जानते थे कि लोगों को हैरान कैसे किया जाए। उन्होंने कभी भी बोरिंग तरीके से खुद को प्रेजेंट नहीं किया, हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। आज के जमाने में जो ब्रांड सबसे अलग दिखता है वही याद रहता है। एप्पल का थिंक डिफरेंट, नाइकी का जस्ट डू इट, ये सिर्फ टैगलाइंस नहीं है, ये अटेंशन खींचने के फॉर्मूले हैं। सातवां लॉ है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू, यानी दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो दूसरों की एनर्जी और टैलेंट को यूज करना जानते हैं। निकोला टेस्ला ने बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया, लेकिन थॉमस एडिसन ने खुद को पोजीशन करना बेहतर जाना। इसलिए एडिसन को आज ज्यादा लोग जानते हैं। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सब खुद करता है, वो होता है जो सही लोगों से सही काम करवाता है और उसे एक विजन देता है। आठवां लॉ है मेक द पीपल कम टू यू, यानी दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो। जो खुद जाता है वो कमजोर दिखता है, जो दूसरों को खुद के पास बुलाता है वो पावरफुल दिखता है। नेपोलियन ने हमेशा अपने दुश्मनों को वहां लड़ाई में बुलाया जहां वो चाहता था। जब दुश्मन उसकी चुनी हुई जगह पर आता था तो नेपोलियन की जीत पहले से तय हो जाती थी। बिजनेस नेगोशिएशन में हमेशा कोशिश करो कि मीटिंग आपकी ऑफिस में हो, अपनी टेरिटरी पर। इससे आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। नौवां लॉ है विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट, यानी बहस से नहीं, एक्शन से जीतो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब आप किसी से बहस में जीतते हो तो आप उन्हें ह्यूमिलिएट करते हो, और ह्यूमिलिएट हुआ इंसान कभी माफ नहीं करता। इसलिए बहस मत करो, अपने एक्शन से साबित करो। अगर कोई कहता है कि आप यह काम नहीं कर सकते तो उससे बहस मत करो, चुपचाप वो काम करके दिखा दो। रिजल्ट सबसे बड़ा जवाब होता है। 10वां लॉ है इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी, यानी दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। मिसरी इज कंटेजियस, यानी दुख फैलता है। जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा नेगेटिव रहते हैं, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और उनका बदकिस्मती का टैग आपके साथ भी जुड़ जाता है। अपने करीबी लोगों को देखो, जो लोग आपके साथ हैं क्या वो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? क्योंकि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। 11वां लॉ है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू,
यानी लोगों को अपने पर निर्भर रखना सीखो। पावर का सबसे बड़ा राज यह है कि आप किसी के लिए इरिप्लेसेबल यानी अपूरणीय बन जाओ। जब कोई आपके बिना काम नहीं चला सकता तो आपकी पावर परमानेंट हो जाती है। अपने आप को इस तरह से स्किल्ड बनाओ कि कंपनी आपके बिना एक काम न कर सके। जो इरिप्लेसेबल है उससे कोई निकाल नहीं सकता। 12वां लॉ है यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी, यानी एक ईमानदारी और उदारता का पल सालों की बेईमानी को ढक सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग पूरी पिक्चर नहीं देखते, वो कुछ बड़े पलों को याद रखते हैं। इसलिए सही वक्त पर जेनरस बनो, सही वक्त पर ईमानदार बनो, और यही आपकी इमेज बना देगा। 13वां लॉ है असेम फॉर्मलेसनेस, यानी बेशक्ल बन जाओ। यह इस किताब का आखिरी लॉ है और शायद सबसे गहरा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो चीज शेप लेती है उसे तोड़ा जा सकता है, पानी को नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि वो हर शेप ले लेता है। इसलिए इतने फ्लेक्सिबल बनो कि दुश्मन आपको पिन डाउन न कर सके। जो बिजनेस अपने आप को अडैप्ट नहीं करता वो खत्म हो जाता है। नोकिया ने खुद को नहीं बदला और एप्पल ने उसे खा लिया। जो बदलता है वो बचता है। अब बात करते हैं कि यह किताब कंट्रोवर्शियल क्यों है। बहुत लोग इस किताब को मोरली रॉन्ग यानी नैतिक रूप से गलत कहते हैं, और रॉबर्ट ग्रीन इससे इनकार नहीं करते। वो खुद कहते हैं कि यह किताब एक मिरर है। यह दुनिया को जैसी वो है वैसी दिखाती है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। लेकिन अगर आप इन्हें नहीं जानते तो कोई और इन्हें आप पर अप्लाई कर रहा है और आपको पता भी नहीं। तो दोस्तों, द 40th लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन सिर्फ एक किताब नहीं है, यह 3000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री का एक निचोड़ है। यह किताब आपको बताती है कि पावर गेम हमेशा से खेला जाता रहा है, रोम में भी, मुगल दरबार में भी, और आज के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी। फर्क सिर्फ यह है कि कुछ लोग रूल्स जानते हैं और बाकी लोग बस खेल में एक पियोन की तरह इस्तेमाल होते रहते हैं। आप किस तरफ रहना चाहते हो, यह फैसला आपका है। लेकिन अगर आप रूल्स जानना चाहते हो तो यह किताब पढ़िए, इसे समझिए, और फिर देखिए कि आप दुनिया को किस नई नजर से देखते हो, क्योंकि नॉलेज ही असली पावर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुक लाइब्रेरी।